ओजोन परत में छेद के कारण पृथ्वी पर जिंदगी संकट में पड़ सकती है। सूर्य की खतरनाक किरणों से ओजोन की छतरी ही हमें बचाती है, लेकिन अब इंसानी करतूतों के कारण इस छतरी में छेद हो गए हैं। देखिए, ओजोन लेयर एक अर्थ के पृथ्वी के 30 किलोमीटर के ऊपर जो एक स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर है, उसको हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। उस स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन पाया जाता है। ओजोन का फॉर्मूला है O3, विच इज बेसिकली ऑक्सीजन जैसे O2 होता है, ओजोन इज O3। ये ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में अधिक उसमें कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं, तो इसीलिए उसका नाम ओजोन लेयर है। नासा के उपग्रह से प्राप्त आंकड़े के अनुसार ओजोन छिद्र का आकार 13 सितंबर 2007 को अपने चरम पर पहुंच गया था, कोई 97 लाख वर्ग मील के बराबर। ये क्षेत्रफल उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रफल से भी अधिक है। बारह सितंबर 2008 को छेद का आकार और बढ़ गया। आप सोच रहे होंगे कि सूरज की किरणें अगर हम तक सीधे पहुंचे तो उसके लिए हम जिम्मेदार क्यों? लेकिन ये एक अल्टीमेटम है, क्योंकि ओजोन में होने वाला छेद कई बीमारियों के लिए जिम्मेदार है, और ये सब कुछ हो रहा है हम सबकी गलतियों के कारण। सूरज से निकलने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे अस्तित्व को ललकार रही है। ओजोन में हुए छेद के कारण हमारे शरीर पर सीधे पड़ने वाली ये किरणें हमें खतरनाक बीमारियों का शिकार बना रही हैं। भाई जाहिर सी बात है, जब अल्ट्रा वायलेट रेज सीधी आपको अफेक्ट करेंगे तो दिक्कत आएंगी बैठ के उसमें। ओजोन लेयर टूटने का मकसद क्या हो रहा है? अल्ट्रा वायलेट रेज का सीधा प्रभाव पड़ रहा है आपके ऊपर। इन कारणों के चलते ही ये तमाम समस्याएं, खासकर कैटरैक्ट है या स्किन कैंसर्स हैं, ये ज्यादा हो रहा है। आज की तारीख में अगर आप ये देखें कि हाँ भाई ओजोन लेयर में होल हो रहा है, जिसके कारण स्किन कैंसर, कैटरैक्ट ये ज्यादा बढ़ रहा है। उस तरीके से यानी आप ये देखें कि एसी का और फ्रिज की जो गैसेस हैं और प्लस पेड़ों की कटाई आंखों के ऊपर सबसे ज्यादा वो एम्फेसाइज कर रही है, प्लस स्किन के ऊपर एम्फेसाइज कर रही है। क्योंकि आप कनाडा जैसी कंट्रीज में अगर देखें तो वहां पे स्किन कैंसर के पेशेंट्स ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे, और हिंदुस्तान में कैटरैक्ट के लोग या एशिया में कैटरैक्ट ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कई हद तक त्वचा कैंसर, त्वचा के बूढ़े होने और आंखों की खतरनाक बीमारियों के खतरे में यकायक बढ़ोतरी का मुख्य कारण पराबैंगनी किरणें हैं। दरअसल ओजोन की क्षति के लिए जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस और खेती में इस्तेमाल किया जाने वाला पेस्टिसाइड मेथिल ब्रोमाइड। हमारे लाइफस्टाइल में आए बदलाव के कारण ओजोन का छेद लगातार बढ़ रहा है। रेफ्रिजरेटर से लेकर एयर कंडीशनर तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस पर निर्भर है, और इन उपकरणों का इस्तेमाल भी समय के साथ लगातार बढ़ा है। भाई आपको अगर मैं बताऊंगा तो आप सुन के चौंक जाएंगे, क्योंकि इसकी जो मसले हैं वो हमारे घरों से शुरू होते हैं। आज जो एसी में और हमारे फ्रिजेस के अंदर जो घर में फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, जो उसमें गैस इस्तेमाल होती है, सबसे बड़ा कारण है इनको डैमेज करने का, ओजोन लेयर को। और इसके अलावा जो पेड़ों की कटाई चल रही है जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में, ये भी एक हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में मैं बात करूं तो ये सबसे बड़ा कारण है। और जहां जहां पॉल्यूशन ज्यादा है, जहां एसी का और रेफ्रिजरेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, उन गैसेस का इस्तेमाल है, वहां पर ये ज्यादा प्रभावित कर रही है ओजोन लेयर को। ये सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का क्लोरीन जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाता है। एक बार स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाने के बाद ये क्लोरीन और ऑक्सीजन और ओजोन का, जैसे मैंने आपको बताया, O3 है, ये क्लोरीन और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। क्लोरीन और ब्रोमीन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, और ये रिएक्ट करके ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है।
हम लगातार विनाश की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। महाविनाश के लिए आतुर हैं। जंगल की कटाई ने एक ऐसा असंतुलन पैदा किया है जिसकी भरपाई मुश्किल है। गाड़ियों ने हवा को प्रदूषित कर दिया है। तो वहीं जल को भी इंसान ने नहीं बख्शा, जो धरती पर जीवन संचालित करता है। अपने आराम और सहूलियत की चकाचौंध में हम कुछ ऐसे खो गए हैं कि अपनी ओर बढ़ते विनाश को नहीं देख पा रहे हैं। हमने उस ओजोन परत को भी नष्ट करने की ठान ली है, जो हमें सूर्य से निकलने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। दिनों दिन बढ़ रहे उद्योगों ने आज हमारे जीवन को बचाने वाली ओजोन परत के लिए खतरा खड़ा कर दिया है। माँ धरती कराह रही है, वो तिल तिल मर रही हैं, लेकिन धरती माँ की पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं है। धरती की इस चित्कार को अगर समय रहते ना सुना गया तो हो सकता है जल्द ही हर ओर बदहाली का आलम हो। जंगल कट रहे हैं, नदियां सूख रही हैं और धरती माँ की खुशियां डूब रही हैं। धरती पर मंडरा रहा है खतरा, सूरज कर रहा है प्रहार। हो जाओ अब तैयार, वरना जल्द आएगा महाविनाश। जी हाँ, सूरज से निकलने वाली किरणें अब हम पर लगातार प्रहार कर रही हैं। हम सब उसकी चपेट में आते जा रहे हैं। वक्त रहते अगर हम ना संभले तो हो सकता है बहुत देर हो जाए, हम खुद को ना बचा पाए। जिंदगी खत्म हो जाएगी, हम सब बिलबिलाएंगे, तड़पेंगे, चिल्लाएंगे और तब खुद को दोष देंगे। संभल जाओ, देर ना हो जाए। जिंदगी खूबसूरत है, कहीं इसे सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें बदसूरत न कर दे। धरती पर जीवन को पनपने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा है। इतिहास और भूगोल बताता है कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति के लिए काफी लंबा समय तय करना पड़ा है। लेकिन जो चीज इंसान को कड़ी मेहनत और प्रकृति के फलस्वरूप मिलती है, उसे आज खुद इंसान खुद ही मिटाने पर तुला हुआ है। प्रकृति से जंग महंगी पड़ सकती है। प्रकृति हमें बार बार चेतावनी देती है कि अगर हमने प्रकृति के रास्ते में रोड़े डाले तो प्रकृति हमारे रास्ते में रोड़ा डालेगी। पृथ्वी और पर्यावरण के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करने वाली ओजोन अब खुद सुरक्षा के लिए गुहार लगा रही है और इस नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं हम सब। सुख सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण अगर हमें आराम दे रहे हैं तो आने वाले समय को जहरीला भी बना रहे हैं। रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित उपकरणों में इस्तेमाल होने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोन है। ये गैसें एरोसोल में और फोम की वस्तुओं को फुलाने और आधुनिक अग्निशमक उपकरणों में प्रयोग की जाती हैं। यही नहीं, सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड भी ओजोन की लेयर को नुकसान पहुंचा रही है। ध्रुवीय वातावरण में तो ओजोन लेयर काफी हद तक कम हो गई है।
ओजोन परत का एक छेद अंटार्कटिका के ऊपर बन चुका है, जो बेहद खतरनाक है। सूरज की पराबैंगनी किरणें हमें इस हद तक प्रभावित करती हैं कि धरती से जिंदगी का नामो निशान मिट जाए। ये पराबैंगनी किरणें हमें लीलने की ताकत रखती हैं। इस खतरे से हम कैसे बच सकते हैं, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। It's Meeta, it's magic. It's Meeta, it's magic. It's Meeta, it's magic. Meeta Magic from Pass. It's Meeta, it's magic. India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। ओजोन हमारी जिंदगी का सुरक्षा कवच है। सूरज की पराबैंगनी किरणों के लिए ये फिल्टर की तरह काम करता है। जिंदगी की आपाधापी में खो बैठे हम ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि प्रकृति से खिलवाड़ हमारे लिए महंगा पड़ सकता है। पर्यावरण का सिर्फ इंसानों से ही नहीं, बल्कि पृथ्वी पर विचरण कर रहे हर जीव जंतु से गहरा नाता है। इसमें आया बदलाव पूरी धरती पर असर डालता है। यही कारण है कि दुनिया भर में पर्यावरण को बचाने और उसके संरक्षण पर लगातार जोर दिया जा रहा है। लेकिन औद्योगिकीकरण के नाम पर जिस तरह से पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया गया, वो नासूर बनता जा रहा है। उद्योगों का दुष्प्रभाव ओजोन पर भी पड़ा है। वैज्ञानिकों को 1970 के दौरान ओजोन आवरण के पतले होने के प्रमाण मिले थे। अभी हाल ही में एक स्टडी आई है, डस्ट स्टॉर्म्स जो हो रहे हैं यूएस में समर्स में, उस डस्ट स्टॉर्म से वाटर वेपर जो है, वो वाटर वेपर जाके क्लोरीन के साथ ओजोन लेयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में रिएक्ट करता है। उसका रिएक्शन से ओजोन लेयर यूएस में, अभी ये लेटेस्ट रिसर्च है, हाल ही में हुआ है कि यूएस में ओजोन लेयर हैज बीन फाउंड टू बी थिनिंग, मतलब कम हो रहा है, द थिकनेस कम हो रहा है ओजोन लेयर का। सो और भी स्टडीज करना पड़ेगा टू फाइंड आउट एग्जैक्टली विच रीजन्स कैन बी अफेक्टेड, बट इट इज अ थ्रेट नेवरदलेस। इंडिया के सिचुएशन ऐसा है, कई रिसर्च पेपर है या कई इंटरनेट पे ऐसी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि हमारे जो साइंटिस्ट है वो इस पे जो काम किया है, इन्होंने जो चेक किया है लेवल डिप्लीशन का होना है, तो संभवतः इसका ज्यादा प्रभाव इंडिया पे नहीं हुआ था, भारत पे नहीं हुआ था, बाकी और डेवलपिंग कंट्री के कंपैरिजन में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपनी अपील में पूरी दुनिया से ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए पहल करने को कहा है। ओजोन नाम ग्रीक शब्द ओजेन से पड़ा है, जिसका अर्थ होता है गंध। वास्तव में पृथ्वी के वातावरण में मौजूद गैसें धरती पर जिंदगी को बनाए रखने के लिए जरूरी है।
ओजोन भी ऐसी ही एक गैस है जो जीवन की गतिशीलता में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है।